बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारी जी एक्सरसाइज 4.2 फेडरल बोर्ड की 9th क्लास की मैथ चल रही है। चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2। लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक किया था, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 से लेके तो नेक्स्ट ऑनवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20 तक हमारे एक जैसे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चंस में हम देखते हैं कि हमारे पास किस किस्म का क्वेश्चन होगा और उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 से ऑनवर्ड्स आपके पास इस किस्म की डिफरेंट किस्म की ब्रैकेट्स गिवन होंगी। सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने इन ब्रैकेट्स में जो आपके कांस्टेंट्स हैं उनको देखना है और आपने दो दो ब्रैकेट्स के पेयर्स बनाने हैं। आप दो दो ब्रैकेट्स के पेयर्स जो है वो कैसे बनेंगे, आपने कांस्टेंट्स को देखना है। किसी भी एक कांस्टेंट को ले लें, लेट से मैं इस ब्रैकेट के कांस्टेंट को -4 को ले रहा हूं, तो इस -4 को बारी बारी हर एक कांस्टेंट के साथ, यानी जैसे यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे -3 है, तो जब आप -4 और -3 को सॉल्व करेंगे, -3 और -4 को सॉल्व करेंगे तो आपको -7 मिलेगा। यानी मैंने पहले दो फैक्टर्स को सॉल्व किया, -4 और -3 इनके कांस्टेंट्स को, तो मुझे -7 मिला। और बाकी दो फैक्टर्स को देखें कि आपको क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे आपके पास -1 है और इसके साथ y के साथ कुछ भी नहीं है तो मीन्स 0 है। तो जब -1 -0 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1 आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे -1 -0 करता हूँ तो मेरे पास -1 आएगा। ये दो फैक्टर्स आपके आपस में इक्वल नहीं आ रहे, ठीक है। अब हम सेकेंडली क्या करेंगे, अब हम इस फैक्टर को पहले हमने -3 के साथ करके चेक कर लिया, अब इसी फैक्टर को -4 को हम -1 के साथ भी सॉल्व करते हैं। -4 को -1 के साथ सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, -4 -1 इज -5। अब इन दो को हमने सॉल्व किया है, बाकी दो कौन से फैक्टर्स आपके बचे, बाकी आपका बचा एक -3 और यहाँ पे 0। तो -3 -0 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -3 -0 करेंगे तो हमारे पास -3 आएगा। ये भी दो फैक्टर्स हमारे इक्वल नहीं आए। अब देखिए हमारा सीक्वेंस क्या था, हमारा सीक्वेंस ये है कि हमने एंड वाले जो फैक्टर है उसका जो कांस्टेंट है उसको पहले इसके साथ, फिर इसको इसके साथ सॉल्व करके देखा, और बाकी जो दो हमारे पेयर्स बच गए थे उनको सॉल्व करके देखा। तो हमारे पास इसके साथ भी हमारा जो आंसर है वो सेम नहीं आया, इसके साथ भी हमने देखा सेम नहीं आया। तो अब इस -1 को एंड वाले के साथ देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, -4 और एंड वाला हमारा क्या है 0, तो -4 -0 करेंगे तो हमारे पास -4 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास -4 इसके साथ और इस y के साथ कुछ भी नहीं है 0, तो -4 और -0 किया है तो हमारे पास क्या आया, -4। और दरमियान वाले बाकी जो दो फैक्टर्स बच गए थे इनको सॉल्व करें, यानी -3 और -1 को सॉल्व करें जरा। -3 और -1 को सॉल्व किया तो हमारे पास -4 आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमें दो ऐसे पेयर्स मिल गए हैं कि जिनको आपस में सॉल्व करेंगे तो उनके फैक्टर जो है वो सेम बन रहे हैं। यानी कैसे, अगर यहाँ पे -4 है तो एंड वाला y है इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 0 है, तो जब मैं -4 और -0 करूंगा तो मेरे पास -4 आएगा। एंड वाले दो फैक्टर्स को देख के कांस्टेंट को, और दरमियान वाले जो दो कांस्टेंट हैं जिनमें -3 और -1 है, तो अगर मैं -3 और -1 करूंगा तो मेरे पास -4 आएगा। तो यानी एंड वाले दो फैक्टर की कांस्टेंट्स को हमने सॉल्व किया तो -4 आया, दरमियान वाले दो कांस्टेंट्स को हमने सॉल्व किया तो -4 आया। इसका मतलब ये है कि ये दो फैक्टर्स आपके सेम आए हैं, दो कांस्टेंट्स को माइनस करके तो सेम आए। तो आपने अरेंजमेंट कैसे करनी है, जो आपके इक्विवेलेंट आए। तो -4 y -4 को आपने y के साथ लिखना है, यहाँ पे हमने रीअरेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने y की जगह y-0 लिख लिया है। तो क्योंकि हमारे पास इस और इस फैक्टर का आंसर इक्वल आया -4, तो इनको हमने रीअरेंज कर दिया। और दरमियान वाले जो दो फैक्टर्स हैं, दरमियान वाले दो कौन से हैं, y-1 और -3। जब आपने -3 और -1 को सॉल्व किया तो आपके पास -4 आ गया। तो इन दो फैक्टर्स को आप क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे और प्लस आप 2 लिख लेंगे, ठीक है। आप देखिए रीअरेंज करने के बाद आपने इन दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इन दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। फैक्टर्स का मतलब कि आपके पास दो ब्रैकेट्स हैं, तो दो ब्रैकेट्स को सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है। फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर और अगली पूरी ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर विद सिंबल और अगली पूरी ब्रैकेट। अब इन दो फैक्टर्स के देखिए, फर्स्ट नंबर और अगली पूरी ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर विद सिंबल और अगली पूरी ब्रैकेट, और ये वाला +2 एज इट इज आ जाएगा। अब अगर हम देखते हैं y को y के साथ मल्टीप्लाई करें, y स्क्वायर माइनस y को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4y,
उसके बाद यहाँ पे 0 अगली सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा। अब इसके ऊपर है y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर, y को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3y, अगेन -1 y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1y, और 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वाला +2 एज इट इज। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। पहले वाली टर्म तो सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ नहीं है, एज इट इज आ जाएगी। यहाँ पे y स्क्वायर एज इट इज -3 और -1 होता है -4, और y एज इट इज +3 भी एज इट इज और 2 एज इट इज। अब यहाँ तक सॉल्व करने के बाद आप देखें कि आपके पास सिमिलर टर्म्स कौन सी हैं। तो जो भी आपकी सिमिलर टर्म्स होंगी वो सिमिलर टर्म्स को आप किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल रख लेंगे। कैसे? लेट्स से मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास वाई स्क्र -4y है, और यहाँ पे भी देखें तो आपके पास वाई स्क्र -4y है। सो जो भी आपकी सेम चीज होगी, एक ही जैसी चीज होगी, उसको आपने किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल रखना है। क्योंकि यहाँ पे हमारा वेरिएबल y यूज हो रहा है तो आप उसको x के इक्वल रख लें। तो हमने क्या किया, वाई स्क्र -4y को x के इक्वल रखा। तो आपकी इस इक्वेशन में जहां जहां आपको वाई स्क्र -4y नजर आएगा उसको आपने x के इक्वल लेट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास वाई स्क्र -4y है, इसको मैंने किया x के इक्वल क्योंकि यहाँ पे हमने लेट किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास वाई स्क्र -4y है, इसको भी हमने लिया x के इक्वल लिख लिया। आगे +3 है, +3 एज इट इज, और +2 है, +2 भी एज इट इज। अब रिप्लेसमेंट करने के बाद x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x, और +2 एज इट इज। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो चुका है। इसकी आप इसको सॉल्व करने के लिए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आप हमेशा मिड टर्म ब्रेक करते हैं। सो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए कांस्टेंट को कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर वाले कोएफिशिएंट के साथ। कांस्टेंट हमारा 2 है और x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट हमारा 1 है। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 2 के फैक्टर्स तो आपके पास 2 और 1 होते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं होता। तो अगर 2 और 1 को आप प्लस करें तो आपको दरमियान वाली टर्म यानी 3 हमें मिल जाएगा। सो इसकी मिड टर्म ब्रेक हम निकाल ली। x स्क्वायर +3 की जगह हमने 2x + 1x + 2 लिख लिया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले दो टर्म्स को देखेंगे कॉमन क्या आएगा। पहले दो टर्म्स को अगर देखें तो हमारे पास x कॉमन आएगा, x कॉमन आ गया x स्क्वायर में से, और यहाँ पे x बचेगा। 2x में से x कॉमन आ गया तो हमारे पास 2 बचेगा। अब अगली दो टर्म में देखें कि हमारे पास कॉमन क्या आएगा। सो यहाँ पे 1x + 2 में से आपको सिर्फ 1 कॉमन मिल सकता है, तो वंस आपने 1 कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, x + 2। अब अगर आप देखें तो x + 2 और x + 2 सेम है, तो सेम टर्म को आप एक दफा लिख लेते हैं। बाकी हमारे पास यहाँ पे बचेगा x + 1, तो x + 1 आपका यहाँ पे आ जाएगा। याद रखें कुछ बच्चे यहाँ पे भूल के तो अपना आंसर जो है वो छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ तक हमारा आंसर नहीं आया। अगर आप देखें तो आपका जो क्वेश्चन है वो y वेरिएबल में है, तो जिस वेरिएबल में आपका क्वेश्चन होगा आपका आंसर भी उसी वेरिएबल में होना चाहिए। अगर डिफरेंट वेरिएबल में है तो आपका आंसर वो ठीक नहीं है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने लेट किया था वाई स्क्वायर -4y को x के इक्वल लेट किया था। तो यहाँ पे जो आपने रिप्लेसमेंट की थी वो दोबारा आपने उसको रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में जहां पे x है वहां पे हमने रिप्लेस क्या किया था, वाई स्क्वायर -4y। तो जिधर आपको x नजर आएगा वहां पे आपने वाई स्क्वायर -4y रिप्लेस करना है। यहाँ पे हमारे पास x था, x की जगह हमने वाई स्क्वायर -4y रिप्लेस किया। अगला +2 एज इट इज। अगेन इस x की जगह हमारे पास वाई स्क्वायर -4y, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने जो x लेट किया हुआ था उसको हम दोबारा रिप्लेस कर रहे हैं। आगे +1 है तो +1 आ जाएगा। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इसकी मिड टर्म ब्रेक हमारी नहीं होगी, तो जब मिड टर्म ब्रेक नहीं होगी तो आगे हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो इसी तरीके से सिमिलर वे के साथ हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जाते हैं। तो आपने सीक्वेंस जो है अगेन अपने माइंड में रखना है कि आपने कॉन्स्टेंट्स को कंसीडर करना है कि हमारे जितने भी फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स यहाँ पे गिवन है, आपने कॉन्स्टेंट्स को कंसीडर करना है और कॉन्स्टेंट्स को प्लस या माइनस करके तो आपने देखना है कि कौन से दो पेयर्स लें तो आपका आंसर सेम आए, उनको प्लस या माइनस करें। तो अगर मैं यहाँ पे पहले 10 को लेता हूँ तो एक फैक्टर को आप फिक्स कर लिया करें और उसको बाकी सारों के साथ चेक कर लिया करें। तो अगर मैं यहाँ पे पहले 10 को और 5 को फिक्स करता हूँ तो 10 और 5 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 15। यानी मैं पहले फैक्टर इस 10 को फिक्स कर रहा हूँ और इस 10 को मैं 5 के साथ सोल्व कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, 10 + 5 करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। यानी इन दो फैक्टर्स को सोल्व किया तो हमारे पास 15 आया है। अब हम देखते हैं कि बाकी जो दो फैक्टर्स हमारे पास बचे हैं वो भी हमें 15 देते हैं कि नहीं देते।
तो बाकी हमारे पास एक -3 है, एक और +2 है। तो अगर हम -3 और +2 करें तो हमारे पास -1 आएगा। प्रीवियसली हमारे पास 15 आया था, ये -1 आया है। इसका मतलब है कि ये दो पेयर्स और ये दो पेयर्स हम कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि इनको प्लस कर रहे हैं तो हमारे आंसर जो है वो सेम नहीं आ रहे। अब 10 को 5 के साथ हमने किया तो हमारा पेयर तो नहीं बन रहा। अब हम 10 को 3 के साथ चेक करके देखते हैं कि हमारा पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हमारे पास 10 है और यहाँ पे -3 है। 10 और -3 करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा। मैं इस 10 को -3 के साथ कंसीडर कर रहा हूं। तो जब हमने 10 को -3 किया तो हमारे पास 7 आया, एक चीज। अब बाकी जो दो पेयर्स बच गए उनको आपस में सॉल्व करना है। तो बाकी दो पेयर्स हमारे कौन से बचे, एक 5 वाला बचा है और एक +2 वाला बचा है। तो 5 वाला बचा है, +2 वाला बचा है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया। इसका मतलब ये है कि हमने दो कॉन्स्टेंट्स को जब प्लस किया तो हमारा आंसर सेम आया है। तो हम अकॉर्डिंगली इनको रीअरेंज करेंगे, यानी 10 और 3 10 +10 और -3 को एक साथ लिख के मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इनका आंसर 7 आ रहा है। और 5 और 2 को एक साथ लिख के तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास 5 और 2, 5 + 2 हमें 7 देगा और 10 और 3 को माइनस करेंगे 7 देगा। तो ये हमारे पास जो है ये नंबर जब सेम आएंगे तो हम अरेंजमेंट जो है वो अकॉर्डिंगली करेंगे। सो हम इनको रीअरेंज करते हैं। +2 और +5 को हमने एक साथ लिख लिया के के साथ, और -3 और +10 वाले फैक्टर को हमने एक साथ लिख लिया और 375 आपका एज इट इज आ गया। अब जब रीअरेंजमेंट होगी, याद रखें इस किस्म के क्वेश्चंस में जहां पे आपको ब्रैकेट्स गिवन होंगी, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होगा वो आपका ये होगा कि आपकी रीअरेंजमेंट आपने कैसे करनी है। सो वंस आपकी रीअरेंजमेंट होगी तो इसके बाद आपने क्या करना है, इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कोई आपको एक ऐसी टर्म होगी जो सेम मिलेगी बोथ टर्म्स में, तो उसको हम किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल रख लेंगे। सो हम पहले ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, पहली ब्रैकेट का पहला नंबर और अगली पूरी ब्रैकेट, फिर पहली ब्रैकेट का सेकंड नंबर विद सिंबल +2 और अगली पूरी ब्रैकेट अगेन यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, के एज इट इज और अगली पूरी ब्रैकेट -3 एज इट इज अगली पूरी ब्रैकेट और 375 एज इट इज। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, के को के साथ मल्टीप्लाई करेंगे के स्क्वायर, के को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5k, के को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2k और 2 5 आर 10, के को के साथ मल्टीप्लाई करें के स्क्वायर, के को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें 10k, 3 को k के साथ मल्टीप्लाई करें -3 और प्लस माइनस माइनस 10 3 30 प्लस 375। अब इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, के स्क्वायर प्लस 5 + 2 इज 7k प्लस 10, अगेन के स्क्वायर 10 -3 करेंगे तो 7k -30 प्लस 375। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद अगर आप देखें तो हमारे पास के स्क्वायर प्लस 7k, के स्क्वायर प्लस 7k मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी सेम टर्म्स आई हैं, एक जैसी टर्म्स आई हैं, उनको आपने किसी डिफरेंट वेरिएबल के इक्वल रखना है। यहाँ पे अगेन हमारा के यूज हो रहा था तो मैंने y के इक्वल रखा है, के के अलावा कोई भी वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं। सो के स्क्वायर प्लस 7k की जगह मैंने y रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे मैंने जो रेड अंडरलाइन किया है के स्क्वायर प्लस 7k, उसकी जगह हमने y रिप्लेस कर दिया प्लस 10 एज इट इज, के स्क्वायर प्लस 7k की जगह हमने y रिप्लेस कर दिया -30 और प्लस 375 एज इट इज। अब अगेन हमारे पास यहाँ पे दो ब्रैकेट्स हैं, y प्लस 10 इंटू y -30, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं जैसे दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते होते हैं हम। फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर यानी y और अगली पूरी ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर प्लस 10 और अगली पूरी ब्रैकेट प्लस 375 एज इट इज। अब इनको मल्टीप्लाई करें, y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर, y को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 30y, y को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10y, 10 को 100 के 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 प्लस 375 आपका एज इट इज। अब अगर आप देखें तो y स्क्वायर, अब यहाँ पे -30 और प्लस 10, प्लस माइनस माइनस 30 में से 10 माइनस करेंगे तो 20, सिंबल बड़ी वैल्यू का, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करें माइनस करें 375 में से 300 माइनस करेंगे तो हमारे पास 75 आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास सिंप्लीफिकेशन करने के बाद एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको मिला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम मिड टर्म ब्रेक ही करते हैं। सो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए कांस्टेंट को आप y स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो कांस्टेंट हमारा 75 है, 75 को y स्क्वायर के साथ 1 है, तो 75 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 75 आएगा। अब 75 के जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो 3 25,
5 जार 25 एंड 5 1 जार 5। तो अब अगर हम इनकी रीअरेंजमेंट करें तो लेट्स से मैं 5 को एक साथ रखता हूं और 5 और 3 को मल्टीप्लाई करके तो एक साथ, यानी 15 और 5 अगर हम फैक्टर्स रखते हैं तो 5 और 15 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा 20 बनेगा। यानी हम फैक्टर प्लस कर रहे हैं और यहाँ पे 20 हमें माइनस के साथ चाहिए, तो हम बोथ फैक्टर्स के साथ क्या करेंगे, माइनस रखेंगे। सो वाई स्क्वायर माइनस 15y माइनस 5y प्लस 75। आप इन दो टर्म में से पहले दो टर्म में से आपने कॉमन लेना है, तो पहले दो टर्म में से आपको y कॉमन मिलेगा। सो y कॉमन लिया, y स्क्वायर में से y बचेगा माइनस 15। अगली दो टर्म में से आपको माइनस 5 कॉमन मिलेगा, तो माइनस 5 कॉमन लें, y 75 में से 5 कॉमन जाएगा तो 15, क्योंकि माइनस भी कॉमन गया तो ये वाला प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब अगर आप देखें तो y माइनस 15 और y माइनस 15 एज इट इज, और यहाँ पे y माइनस 5 भी एज इट इज। याद रखें अगेन आपने यहाँ तक अपना क्वेश्चन जो है वो खत्म नहीं करना, एंड नहीं करना, बिकॉज इसकी रीजन ये है कि हमारा जो यहाँ तक आंसर है वो y में है, आपका वेरिएबल y यहाँ पे यूज हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन आपका k में है, तो आंसर भी आपने k में लेके जाना है। सो k में कैसे जाएगा, जो आपने रिप्लेसमेंट की थी वो दोबारा आप रिप्लेस करें। हमने k स्क्वायर प्लस 7k को y के इक्वल ऐड किया था, अब यहाँ पे जहां पे y है y की जगह आपने k स्क्वायर प्लस 7k रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे y माइनस 15 है, तो y की जगह k स्क्वायर प्लस 7k और माइनस 15। अगेन यहाँ पे y है तो y की जगह k स्क्वायर प्लस 7k और यहाँ पे आगे माइनस 5 है तो माइनस 5 एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास कोई भी मिड टर्म ब्रेक नहीं होगी, तो इसका मतलब ये है कि आपका यहीं पे आंसर खत्म हो जाएगा। ये आपका आंसर है, क्योंकि फर्दर मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही। याद रखें यहाँ पे जो मैंने मिड टर्म ब्रेक किया है वो मैंने इस पे इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाया, तो अगर आपको मिड टर्म ब्रेक के ऊपर ग्रिप नहीं है तो मेरी जो एक्सरसाइज 4.1 वाली वीडियो है वो अगेन जाके देखें, और वहां पे मैंने बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपने मिड टर्म ब्रेक को कैसे सॉल्व करना है और मिड टर्म ब्रेक के डिफरेंट फैक्टर्स को आपने कैसे कंसीडर करके प्लस माइनस करके तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि वहां पे मैंने बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था, इसलिए यहाँ पे मैं मिड टर्म ब्रेक में थोड़ा सा जल्दी में एक्सप्लेन किया है। सो अगर आपको मिड टर्म ब्रेक में कोई इशू है तो गो बैक और 4.1 आप देखें, वहां पे आपको बड़ा क्लियरली ये चीज मिड टर्म ब्रेक वाली क्लियर हो जाएगी। सो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो हमने अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 17 है। जैसे हमने लास्ट टू क्वेश्चंस किए थे, इसका क्वेश्चन नंबर 15 और 16, क्वेश्चन नंबर 17 भी बिल्कुल सेम वैसा ही है। अगर आप देखें कि हमारे पास जो चार ब्रैकेट्स है इनमें से कॉन्स्टेंट्स को आपने प्लस या माइनस करके, जो भी हमारे पास यहाँ पे प्लस है या माइनस है वो अरेंज करके देखना है कि कौन से दो फैक्टर्स आपको प्लस करके इक्वल आंसर देंगे। सो जो भी फैक्टर्स आपको इक्वल आंसर देंगे कॉन्स्टेंट्स को मिला के प्लस या माइनस करके, वो वाले दो फैक्टर्स का आपने पेयर बनाना है और उनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो अगेन मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि आप एक फैक्टर फिक्स कर लें। जैसे यहाँ पे हमारे पास x प्लस 2 है, तो इस 2 को आप फिक्स कर लें और बारी बारी सारों के साथ चेक कर लें कि आपका जो कौन सा पेयर है वो बनेगा। लेट्स से हमारे पास प्लस 2 है, प्लस 3 करें, 2 प्लस 3 इज 5, और इन दो को छोड़ के बाकी दो को देखें जरा, माइनस 5 और माइनस 6, माइनस 5 और माइनस 6 आपको देगा माइनस 11, और ये आपको दो मिला के देंगे 5। आपका इक्वल फैक्टर नहीं बन रहा, इक्वल आंसर नहीं आ रहा। इसका मतलब यह है कि इन दो को और इन दो को एज अ पेयर हम कंसीडर नहीं कर सकते। अब x प्लस 2 को, क्योंकि इसके साथ तो नहीं हो रहा, प्लस 2 को माइनस 6 के साथ चेक करें, तो अगर मैं प्लस 2 माइनस 6 करूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस 4, और क्योंकि माइनस 6 और प्लस 2 को तो मैं कंसीडर कर चुका हूं ना, बाकी हमारे पास फैक्टर बचे प्लस 3 और माइनस 5, बाकी हमारे पास बचा प्लस 3 और माइनस 5। अगर इनको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 2। अगेन हमारा जो नंबर है वो इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि प्लस 2 को माइनस 6 के साथ में नहीं रख सकता और 3 और माइनस 3 को माइनस 5 के साथ नहीं रख सकते। अब प्लस 2 के साथ आखिरी ऑप्शन है हमारे पास माइनस 5, प्लस 2 और माइनस 5 करें, हमारे पास क्या बनेगा, प्लस 2 और माइनस 5, ये आपको मिलेगा माइनस 3। यानी पहले प्लस 2 और माइनस 5 आखिरी को हमने देखा। अब बाकी दो को देखें, माइनस 6 और प्लस 3 करें, माइनस 6 और प्लस 3 करेंगे तो हमें माइनस मिलेगा। यानी प्लस 2 और माइनस 5 को सॉल्व किया तो माइनस 3 हमें मिला, और माइनस 6 और प्लस 3 करेंगे तो वहां पे भी आपको माइनस 3 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इन दो दरमियान वाले फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर सेम बन रहा है, और एंड वाले दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर
सेम बन रहा है तो हम इनको रीअरेंज करते हैं। हमारे पास जो एंड वाले फैक्टर्स थे उनको एक साथ लिख लिया और जो दरमियान वाले फैक्टर्स थे उनको भी एक साथ लिख लिया और प्लस 12 आपका एज इट इज। अब इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 मिलेगा। इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 मिलेगा और ये प्लस 12 आपका एज इट इज। अब मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपने देखना है कि आपका नंबर कौन सा सेम है। सो जो भी आपकी सेम टर्म्स होंगी उनको आपने किसी भी दूसरे वेरिएबल के इक्वल रखना है। क्योंकि क्वेश्चन में x यूज हो रहा है तो मैं y के इक्वल रखता हूँ। सो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x हमारा इक्वल था, एक ही जैसा था, तो उसको हमने y के इक्वल रखा है। तो यहाँ पे जो रेड अंडरलाइन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसकी जगह मैंने y रखा, आगे माइनस 10 है। रेड अंडरलाइन एक्स स्क्वायर माइनस 3x की जगह y आ गया और आगे माइनस 18 है तो माइनस 18 एज इट इज और अगला प्लस 12 भी एज इट इज। अब अगर आप y माइनस 10 और y माइनस 18 को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर अगली पूरी ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर विद सिंबल और अगली पूरी ब्रैकेट प्लस 12, इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग यहां तक पहुंच जाएंगे। दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना आपको आता है। सो आपके पास यहाँ पे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, मिड टर्म ब्रेक करते हैं। यहाँ पे आप 192 कांस्टेंट और y स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है तो 192 को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आएगा। अब 192 के फैक्टर्स हम बनाएंगे तो उनमें से हम देखेंगे कि कौन से हमें पेयर मिलता है जो हमें नेगेटिव 28 देगा। सो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो मैंने 96 मिलेगा, फिर 2 से डिवाइड करता हूं 48 मिलेगा, फिर 2 से डिवाइड कर रहा हूं 24 मिलेगा, फिर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास 12 मिलेगा। तो आप देखें ये वाला 12 और बाकी इन सारों को मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 4 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो ये सारे 2 मिलके तो हमें 16 देंगे और यहाँ पे हमारे पास 12 है। तो 12 और 16 को अगर हम प्लस करें तो हमें 28 मिल जाता है। हम फैक्टर्स को प्लस करें तो हमारा फैक्टर बन रहा है और यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे, बोथ फैक्टर्स के साथ माइनस लिखेंगे। सो वाई स्क्वायर माइनस 16y माइनस 12y प्लस 198 192। तो अब आप देखेंगे कि पहले दो फैक्टर्स कंसीडर करें, इनमें से क्या चीज कॉमन आती है, y। तो पहले दो फैक्टर्स में से आप y कॉमन लेंगे तो एक y बचेगा, माइनस 16y में से y कॉमन गया तो 16। अगले दो फैक्टर्स में से देखें 12y और 192 में से आपके पास 12 कॉमन आएगा। सो माइनस 12 अगर कॉमन लेंगे तो 12y में से 12 कॉमन गया तो y बचेगा, प्लस में से माइनस कॉमन गया तो माइनस बचेगा। 192 में से 12 आप कॉमन लेके जाएंगे तो 192 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो आपको मिलेगा 16। तो वो यहाँ पे देखें y माइनस 16 और y माइनस 16 सेम टर्म्स हैं। तो जब भी आपके सेम टर्म्स आती हैं मिड टर्म ब्रेक में उनको एक दफा लिखते हैं। बाकी हमारे पास यहाँ पे बचेगा y माइनस 12 तो y माइनस 12 एज इट इज यहाँ पे। इसके बाद अगेन हमारा जो क्वेश्चन था वो x की फॉर्म में था, यहाँ तक आपका y की फॉर्म में है। तो आपका अगर जिस वेरिएबल में आपका क्वेश्चन है उसी वेरिएबल में आपका आंसर भी होना चाहिए। सो जो चीज हमने लेट की थी वो दोबारा रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे y किस चीज को हमने लेट किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो यहाँ पे y की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 16 एज इट इज। अगेन y की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 12 की जगह माइनस 12। आगे इसकी फर्दर मिड टर्म ब्रेक नहीं होती तो इसको हम यहीं तक छोड़ देंगे, यही हमारा जो है इसका आंसर होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 है। ये हमारे पास 18, 19 और 20 ये सिमिलर हैं लेकिन स्लाइटली पिछले क्वेश्चन से थोड़े से डिफरेंट है। अब डिफरेंट कैसे हैं, जो हमने क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 किए हैं इसमें अगर आप देखेंगे तो एंड पे आपको कांस्टेंट मिलेगा, एंड पे आपको वेरिएबल नहीं मिलेगा, एंड पे आपको कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 में अगर आप देखें तो 18, 19 और 20 में आपको एंड के ऊपर कोई ना कोई एक वेरिएबल मिलेगा। सो जब आपको कांस्टेंट मिला तो आपने जो कांस्टेंट थे उनको प्लस या माइनस करके चेक किया कि आपके दो फैक्टर्स इक्वल, आपको दो फैक्टर्स आपको आंसर जो है वो इक्वल कब दे रहे हैं, जब हम उनको प्लस या माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने प्लस या माइनस तब करनी है जब आपके आखिरी टर्म में कांस्टेंट है सिर्फ, उसमें कोई वेरिएबल नहीं है। जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 15 देख लें, 16 देख लें, 17 देख लें, उसमें एंड पे कहीं पे भी आपके पास वेरिएबल नहीं होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो उस केस में इन कांस्टेंट्स को आपने प्लस या माइनस करके चेक करना है कि हमें कौन सा जो पेयर है वो सिमिलर, यानी कौन से दो पेयर्स हमें सेम आंसर दे रहे हैं, और उनको हम कंसीडर करके रीअरेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे
जब आपका एंड वाली टर्म में कांस्टेंट की बजाय कोई वेरिएबल आ जाएगा तो फिर आपने इन कांस्टेंट्स को प्लस या माइनस करके चेक नहीं करना कि हमारा जो सेम आंसर कैसे आ रहा है। फिर अगर आपका यहाँ पे वेरिएबल है तो फिर आपने कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि कौन से पेयर जो है वो आपको इक्वल आंसर दे रहे हैं। सो अगेन सीक्वेंस आपका वही होगा। मैं पहले -6 को कंसीडर करता हूँ। -6 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 18 आएगा और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा। तो ये 18 और 2 हमारे सिमिलर नहीं है। इसका मतलब है ये दो अरेंजमेंट और ये दो अरेंजमेंट में कंसीडर नहीं कर सकता। अब -6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। अगर -6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा और -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। अगेन हमारा आंसर सेम नहीं आ रहा तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब -6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो अगर हम -6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर -6 आएगा और -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। अगर -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -6 आएगा। तो यहां से आपको ये आइडिया हुआ कि अगर आप इस -6 एंड वाले फैक्टर को +1 पहले वाले फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो -6 हमें देगा और दरमियान वाले दो फैक्टर्स को -3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। तो ये हमारे पास आंसर इक्वल आ रहा है, एक ही जैसा आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमने दो फैक्टर्स को कैसे रीअरेंज करना है, एंड वाले दो फैक्टर्स को आपस में रीअरेंज करना है, x+1 और x-6 को और x+2 और x-3 को रीअरेंज करना है और -21x² एज इट इज रहेगा। अब इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहां तक पहुंच जाएंगे, आपको x² -5x -6 मिलेगा। दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करना आपको आता है। फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर अगली पूरी ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर अगली पूरी ब्रैकेट, सेम केस है। सो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला आपको मिलेगा x² -5x -6, दूसरा आपको मिलेगा x² -x -6 और आखिरी वाली जो टर्म है -21x² वो आपकी एज इट इज आ जाएगी। अब यहाँ पे पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट ये होगा कि पहले पिछले क्वेश्चन में आपकी जो x² और x वाली टर्म्स थी वो सेम आ रही थी। x² और x वाली जो टर्म, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखें x² -3x, x² -3x यानी x² और x वाली टर्म आपकी सेम आ रही थी। यहाँ पे आपकी x² और x वाली टर्म सेम नहीं आएगी, यहाँ पे आपकी x² और कांस्टेंट वाली टर्म सेम आएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो x² -6 x² -6, तो यहाँ पे जो आपकी x² वाली टर्म और दूसरी कांस्टेंट वाली जो टर्म आएगी सेम, उसको आप रीअरेंज करेंगे। x² और -6 को एक साथ लिखिए, -5x को एंड पे ले जाएं, x² -6 को पहले ले आए, -x को बाद में ले आए और -21x² एज इट इज। अब अगर आप देखेंगे तो जो आपकी सेम टर्म्स है x² -6 x² -6, इसको आपने किसी डिफरेंट वेरिएबल की इक्वल रखना है। हमारा वेरिएबल x है तो उसको मैं y की इक्वल रख रहा हूं। तो हमारे पास सेम क्या चीज थी, x² -6 को हमने y की इक्वल रखा, x² -6 की जगह y, आगे -5x एज इट इज, x² -6 की जगह y -x एज इट इज, -21x² एज इट इज। अब अगेन हमारे पास ये दो ब्रैकेट्स हैं, तो फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर अगली पूरी ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर विच इज -5x अगली पूरी ब्रैकेट और -21x² एज इट इज। y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे y², y को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे xy, 5x को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5xy, -5x को -x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 5 1 5 और x² और -21x² एज इट इज। अब यहाँ पे y² एज इट इज, यहाँ पे देखिए x², यहाँ पे x y के साथ हमारे पास कोफिशिएंट 1 है तो -1 -5 इज -6xy, 5x² और -21x² को इनको प्लस माइनस करेंगे तो 21 में से 5 गया तो 16 और सिंबल बड़ी वैल्यू का। अब अगर आप इस चीज को देखते हैं तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल्स। तो जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा तो चाहे वो वन वेरिएबल में या टू वेरिएबल्स में है, आपने उसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है और मिड टर्म ब्रेक करने का तरीका बिल्कुल सिमिलर होगा। आपने अब एंड वाली दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। x² के साथ 16 है, यहाँ पे y² के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है। जब 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 1 जा 16 और जो आंसर आएगा उसके आपने फैक्टर्स बनाने हैं। तो 16 के जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास 2 8 जा 16, 2 और 8 को माइनस करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा।
ठीक है। तो मिड टर्म ब्रेक करते हुए वाई स्क्वायर एज इट इज, और आपके पास 6 और 2 और 8 फैक्टर्स आए, माइनस 8xy प्लस 2xy माइनस 16x स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे देखें मिड टर्म ब्रेक करते हुए, क्योंकि हमारा 8 और 2 को माइनस किया तो हमारे पास 6 आया, तो जब आप माइनस करते हैं तो फिर जो सिंबल यहाँ पे होगा वो ग्रेटर के साथ आएगा। तो यहाँ पे माइनस है तो ग्रेटर के साथ माइनस और स्मॉलर के साथ प्लस आएगा। अब आप पहले दो टर्म्स में देखें हमारे पास कॉमन क्या आएगा। पहले दो टर्म्स में अगर देखें तो हमारे पास y कॉमन आ रहा है, तो वाई स्क्वायर में से y कॉमन गया y बचेगा, 8xy में से y कॉमन गया तो 8x बचेगा। अगली दो टर्म्स में अगर देखें तो हमारे पास अगली दो टर्म्स में से 2x कॉमन आएगा। सो वंस यू हैव टेकन 2x कॉमन तो आपको y बचेगा, माइनस 16 में से 2 कॉमन गया 8, और x स्क्वायर में से x कॉमन गया तो x बचेगा। अब दरमियान वाली टर्म्स देखें, y माइनस 8x y माइनस 8x, तो जो दरमियान वाली सेम टर्म्स हैं उनको एक दफा लिखे हैं, बाकी हमारे पास बचेगा y प्लस 2x। अब यहां तक पहुंचने के बाद देखें आपका जो आंसर है वो एक वेरिएबल x में नहीं है, वो दो वेरिएबल्स में है, लेकिन आपका क्वेश्चन तो सिर्फ x में था, तो आंसर भी सिर्फ x में ही होना चाहिए। तो जो चीज आपने यहाँ पे ऊपर लेट की थी वाई स्क्वायर माइनस 6 को आपने एक्स स्क्वायर माइनस 6 को आपने y लेट किया था ना, तो यहाँ पे आपका y की जगह दोबारा आपने वो रिप्लेसमेंट करनी है। तो जब आपने एक्स स्क्वायर माइनस 6 की जगह y रिप्लेस किया था, तो अब आंसर में जहां पे y नजर आ रहा है वहां पे आपने y नहीं लिखना, वहां पे आपने एक्स स्क्वायर माइनस 6 लिखना है। सो यहाँ पे मेरे पास y था, y की जगह मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 6 लिखा, आगे माइनस 8x एज इट इज। यहाँ पे अगेन y था तो y की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 6 आ जाएगा, और आगे प्लस 2x एज इट इज। तो इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पहले एक्स स्क्वायर फिर x और फिर कांस्टेंट आता है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x पहले आ गया, माइनस 6 बाद में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x पहले आ गया और माइनस 6 बाद में आ गया। इसके बाद आके मिड टर्म ब्रेक नहीं होगी, तो यहीं पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो हमारा कंप्लीट हो जाए।